वेलकम टू बैट एंड चैट नाजरीन, एक बार फिर आपके लिए हाजिर हुए हैं। हीरा भाई अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हैं आज। अम, वालेकुम सलाम। एक मैच होने जा रहा था वर्ल्ड कप का, और बहुत एक्साइटेड है हम पाकिस्तान बा मुकाबला अफगानिस्तान के लिए। लेकिन एक और मैच आजकल मीडिया में पाकिस्तान में चल रहा है, और कुछ लोग समझ रहे थे ये मैच खत्म होने वाला होगा तकरीबन, लेकिन अब नई इसमें कुछ चीजें आई हैं और उन पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर ऑब्वियसली हम कल के मैच पे ज़रूर आएंगे और उस पे भी अपनी जो राय है उस वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो हीरा भाई, आपने ये न्यूज़ पढ़ते हुए क्या क्या फील किया? जी उम्मी भाई, सबसे पहले तो ये फील किया कि बिल्कुल ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक मजाक सा बन के रह गया है ना। हम्म। और खास तौर पे उस वक्त के ऊपर जब इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है और सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे हैं, तो इधर एक मजाक चल रहा है। बिल्कुल। तो बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं है। और हमने जिस तरह पहले भी बात की थी, ये सब सेलिब्रिटीज हैं, इनको कुछ ख्याल होना चाहिए मुल्क की इज्जत का। और खेले तो हैं ये पाकिस्तान के लिए। और नुमान नियाज साहब भी जिस तरह वो कहते हैं क्रिकेट के लिए इतना जज्बा रखते हैं, तो कुछ ना कुछ कुर्बानी देने का जब वक्त आता है तो फिर देनी चाहिए। लेकिन अब ये मामला लगता है काफी गंभीर और अगली किस्म का हो गया है। बिल्कुल। और इस शिफ्ट के बारे में क्या कहेंगे, ये जो आई है इस पोस्ट की वजह से, कि पहले ये लग रहा था कि इट्स ऑल अबाउट शोएब अख्तर एंड पूरी पाकिस्तानी आवाम जो ऑब्वियसली उनके साथ ज्यादा अटैच्ड थी है, वर्सेस नोमान नियाज। अब जो ऐसा लग रहा है कि पीसीबी को भी शोएब अख्तर ने, सॉरी पीसीबी नहीं कह रहा हूँ, पीटीवी को भी ईटीवी का। बिल्कुल पीटीवी को भी शोएब अख्तर ने अब टारगेट किया, बल्कि उन्होंने ये फील किया कि उन्हें टारगेट किया गया इस न्यूज अलर्ट के साथ। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, ये पोस्ट को देखते हुए, ये जो ट्वीट किया है शोएब अख्तर ने? जी पहले देखें, बातें चल रही थी इनके बारे में कि ये कैसे हालात पैदा हुए हैं। अब ये खुद बातों के अंदर शामिल हो चुके हैं। और सबसे पहले तो जैसा कि आपने भी बयान किया, अब ये मामला कुछ दो चार करवट आगे बदला है, आगे बढ़ा है। तो ये नजर आ रहा है कि शायद ये प्री प्लान उस तरह का नहीं था जिस तरह के पहले हमें भी लग रहा था, दूसरों को भी लग रहा था। बिल्कुल। लेकिन लेकिन अब पीटीवी ने एक स्टैंड लिया है। और उनके स्टैंड के मुताबिक तो उन्होंने दोनों को ही ऑफ एयर कर दिया है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपको पता है कि आप रेजिग्नेशन देते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जिसको भी आप रेजिग्नेशन देते हैं उसने आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी करना होता है। तो हम्म। एक तो ये पहलू है। दूसरा, ये सारी पब्लिक खबर पेश की है और शोएब अख्तर साहब इसके ऊपर भी कमेंट कर रहे हैं। तो पहले शोएब अख्तर वर्सेस नुमान नियाज था, अब शोएब अख्तर वर्सेस पीटीवी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। और अवाम मेरे ख्याल में अभी तक शोएब अख्तर की तरफ ही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये थोड़ा सा मतलब इमोशनल ज्यादा हो गया ये जो इश्यू है। और मुझे इस चीज का मतलब अंदेशा लग रहा है कि शायद शोएब अख्तर यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ओवर अपनी ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम दें किसी स्टार को जो कि वो हैं, उसको छोड़ते हुए थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। आप क्या कहते हैं हीरा भाई, अगर इस टॉपिक पे हम फाइनल स्टेटमेंट लें आपकी, और उसके बाद फिर मैच की तरफ चले? बिल्कुल, मैं इससे एग्री करता हूँ, क्योंकि देखें सोशल मीडिया पे आप जो भी अपना एक्शन लेते हैं वो सारी दुनिया के लिए हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। और अब इसके ऊपर अगर वो ठीक बात कर रहे थे या सही साइड पे थे तो खामोश भी रहते, तो मामला रफा दफा हो सकता था। लेकिन जिस तरह ये मामला चल रहा है इससे ये भी नजर आता है कि कुछ ना कुछ दूसरी साइड की भी स्टोरी हो सकती है। हम्म। उसका भी हमें इंतजार करना है अब। बिल्कुल ऐसे ही है। और लोग डिमांड कर रहे हैं कि रमीज राजा साहब आए माइक पे, कोई और आए, मुख्तलिफ राय चाह रहे हैं समझने के लिए मामले को। तो मामला अभी तक मेरा ख्याल अभी फुल क्लियर नहीं है, और शायद हमें फिर से इस बारे बात करनी पड़े बैट एंड चैट चैनल पे। लकी भाई फैफू भाई से तो जरूर जानेंगे हम, इस ट्वीट बिल्कुल। के बारे में भी कल इंशाल्लाह उनसे शो में पूछेंगे। अच्छा, आ जाते हैं हम जरा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजों पे, जो कि मैच है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी अवाम पहले इंडिया को टारगेट कर रहे थे, ऑब्वियसली पहला मैच था। जी। मैच जीतने के फौरन बाद एक जो है कह लें वेव सा चला पाकिस्तानी मीडिया में भी और हम फैंस के दिलों में भी कि अच्छा इनको तो हरा दिया है,
अब जो है ना न्यूजीलैंड को हरा दो तो हमारे सेमीफाइनल काफी क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। अब न्यूजीलैंड को आपने हरा दिया और कह लें रिवेंज भी ले ली, सारा कुछ हो गया, अब वो भी हट गया तो जाहिर बात है ऑब्वियसली टूर्नामेंट मूड है तो आपने हर मैच जीतने की कोशिश करनी है। हीरा भाई मेरा सवाल ये है कि आप इस गेम को, पिछले 2 मैचेस को अब देखते हुए, जानते हुए कि हम उसको वो जीत गए हैं, कितना हाई रैंक करते हैं इस गेम को? देखें पिछले इम्पोर्टेंट। मैचों को अगर हम देखें तो उनके साथ आपने बिल्कुल सही बात की कि कुछ सियासी पहलू भी थे। और जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम गई थी, बेशक वो बोर्ड या गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, वो भी एक एलिमेंट उसमें था। लेकिन इस गेम में ये एलिमेंट नहीं है। और ये देखें, याद रखें कि अफगानिस्तान की टीम भी इस वक्त बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। और पिछले मैचों को देखते हुए अगर आपकी बात का मैं जवाब दूं जी तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम चूंकि अपने बड़े 2 मैचेस जीत गई है, तो शायद हमने पहले अपने शोज में भी ये बात की थी कि कहीं ना कहीं शायद कोई एलिमेंट हमेशा पाकिस्तान में रहता है जिसमें वो थोड़ा सा ढीला हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है जो कि इसको एड्रेस करना है। और जाहिर है वो तो अफगानिस्तान चूंकि अभी उन्होंने अंडरडॉग्स के तौर पे गेम शुरू की है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। वो पाकिस्तान के प्लेयर्स की वीकनेसेस भी जानते हैं, स्ट्रेंथ्स भी जानते हैं। अक्सर तो वो आपको पता है कि पाकिस्तान में ही खेल के इधर से ही सीख के गए हैं क्रिकेट। जी। तो बड़ा कांटेदार मैच होने का ये चांस है। अच्छा हीरा भाई, एक तरफ तो ये है कि हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं और मेरे ख्याल में कोई अगर पाकिस्तान हार जाता है अफगानिस्तान से, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि अवाम उनको हल्का ले रही है, क्योंकि जहां पे भी हम देख रहे हैं, जिस चैनल पे भी हम देख रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है। और आई थिंक दे डिजर्व इट, बिकॉज अगर हम 2019 का भी वर्ल्ड कप देख लें, 50 ओवर्स का था वो, जिसमें पाकिस्तान को उन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल दिया था एक दफा। बिल्कुल। और इमाद वसीम अगर ना होते वहाँ, मेरा ख्याल वहाब रियाज ने भी कंट्रीब्यूशन की थी लो ऑर्डर में, तो वहां पे हम एक दफा जो है ना बिल्कुल ही फंस गए थे और एक मैच हारने से बाल बाल बचे हैं। और इसी तरह अफगानिस्तान ने उसी वर्ल्ड कप में मेरा ख्याल इंडिया को भी अच्छा, उनसे भी अच्छा मैच खेला था, और बाकी भी उनकी बिल्कुल। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। अब रीसेंट परफॉर्मेंसेज में अगर अफगानिस्तान को देखा जाए तो उनका खास तौर पे एक जो चीज डरा रही है टीम्स को, वो उनका स्पिन अटैक है। तो इस स्पिन अटैक बिल्कुल। के बारे में आप क्या समझते हैं? देखें, ये जो हमने पहले भी इसके बारे में अक्सर बात की है, स्पिन अटैक जो है वो अफगानिस्तान का बहुत अच्छा है और ये विकेट्स स्पिन के लिए बहुत सूटेबल है। अब मसला इसके अंदर ये है कि अफगानिस्तान का स्पिन अटैक बड़ा ही नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, और मैं कहूंगा इस वक्त नंबर 1 अटैक है उनका हाँ, पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई थिंक रिस्पेक्ट तो दी जा रही है उनको। फिर भी मैं ये सवाल पूछना जरूरी समझूंगा कि क्या आप समझते हैं कि इनको, अगर हमारा मैच होता है तो पाकिस्तान टीम स्टिल कॉन्फिडेंट होगी कि हम इनको बआसानी हराएंगे, या फिर टीम की फीलिंग इस टाइम क्या होगी? क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि आप अंडरडॉग से खेल रहे हो तो लोग कहते हैं मुश्किल होता है एज ए प्लेयर अपनी जी टॉप की परफॉर्मेंस देना। अक्सर हमने देखा बाबर आजम को लोग जिम बाबर आजम कहते थे, लेकिन अगर उनकी एवरेज निकाली जाए तो मे बी उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ज्यादा एवरेज है बनिस्बत जिम्बाब्वे, जिनके खिलाफ बिल्कुल। वो जल्दी भी आउट हुए हुए हैं। तो ये एक ऑब्वियस सा है कि आप अपनी पीक पे शायद नहीं खेल पाते। तो क्या आप समझते हैं टीम का क्या माहौल होगा इस टाइम देखते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ? अ, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। अगर स्पिन अटैक को देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप तो बहरहाल प्रिपेयर कर रही होगी। ये लाइट अटैक नहीं लिया जा सकता, तो ये तो बहरहाल सबको पता है। लाइट अटैक इनकी बैटिंग भी नहीं अब ली जा सकती, क्योंकि अभी तक जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, 200 के करीब स्कोर जी। ये मार रहे हैं। तो जजाई को हम जानते हैं पीएसएल बिल्कुल। से, जजाई को कैसे? जानते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है उसका, जो स्पिनर है, राशिद खान भी, उनको उनको भी देख लें, वो जानते हैं। 8वीं, वो 8 पे आ रहा है बैटिंग करने। बिल्कुल। और तो पीएसएल आप में देख लें कि डेप्थ क्या है। और बिल्कुल पीएसएल में भी कुछ मैचेस लाहौर कलंदर्स को जिताए थे राशिद खान बिल्कुल ने ऐसे ही है। बैटिंग से ही। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा तो ख्याल, मेरा
मेरा ख्याल जो इसके ऊपर मैं अगर बयान करूं कि फाइनली मेरे नजदीक पाकिस्तानी टीम इनको लाइटली नहीं ले रही होगी, ये जो हमने जिस तरह की बातें की हैं, लेकिन चूंकि 2 मैचेस जीते हुए हैं और एक इंसान का वो जीत का नशा भी एक होता है, तो कहीं ना कहीं वो घूम रहा होता है ये दिमाग के अंदर। अच्छा, एक एक बात और मैं इधर कहना चाहूंगा। प्लीज। देखें, पाकिस्तान ने अभी तक टॉस जीता है। अगर पाकिस्तान कल के मैच में टॉस नहीं जीतता तो एक पाकिस्तान की वो साइड टेस्ट हो सकती है जो कि उनके कंट्रोल में नहीं है। ऐसा ही है। तो अगर देखें पाकिस्तान को ऐसी सिचुएशन में आना पड़े या उसकी बैटिंग के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़े, तो जिस तरह हमने पिछले मैच में देखा कि 5 विकेटें गिर गई थी और ऊपर नीचे कुछ विकेटें गिरी, तो इस स्पिन अटैक के खिलाफ तो आपको परफॉर्मेंस भी, बैटिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी देनी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। कल मैं सुन रहा था शायद बाबर आजम अब अपने 7 लगातार टॉस जीते हैं और इसकी भी पता नहीं क्या हुनर है। ऑब्वियसली लक पाकिस्तान के साथ चल बिल्कुल रहा है और बाबर आजम के साथ चल रहा है। हम होप करेंगे कि कल भी चले। और टीम की चेंजिंग के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा जाते जाते। मेरे ख्याल से तो सेम कॉम्बिनेशन लग रहा है जो वो खिलाएंगे। एशियन टीम है, इंडिया भी एशियन टीम थी। स्पिन अटैक उनके पास भी है, हमारे पास भी है। और तवक्कुआत से बेहतर ही हमारे स्पिनर्स ने मेरे ख्याल में अभी तक डिलीवर किया। इमाद वसीम की बिल्कुल नी की कोई प्रॉब्लम थी शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग करते हुए, उनको नी पे जो बॉल लगा था उसके बारे में थोड़ा सा आ रहा है सवाल के क्या वो खेल पाएंगे। अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं हमारी उनमें यही नजर आ रहा है कि वो ज्यादा इम्कान यही लग रहा है कि वो खेल पाएंगे। खेल पाएंगे, बिल्कुल। और आई थिंक के अनचेंज ही लगता है। आप क्या कहते हैं? मुझे भी अनचेंज ही लगता है, और पहले भी हम एक सवाल तो उठाते रहे हैं कि हसन अली की परफॉर्मेंस या उसकी जो फॉर्म है वो जी इतनी अच्छी नहीं है अभी तक। तो वैसे इस वक्त उसको टीम से ड्रॉप करना तो बहरहाल मेरा ख्याल है वो सूटेबल नहीं है बिल्कुल। उनकी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए और टीम मोराल के लिए भी। तो मुझे भी ऐसा ही फील होता है कि अगर इस फुल स्ट्रेंथ के साथ जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको लेके जाएं जी तो इस मोमेंटम के साथ वो अफगानिस्तान को हराया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हसन अली की आपने बात की, मैं से ये कहना चाहूंगा इसमें भी कि वहाब रियाज ने भी कहा अपने पैनलिस्ट बाकी जो थे ए स्पोर्ट्स पे साथ उनके बैठे हुए, उन्होंने कहा कि ये लड़का जान मारता है। और अगर मैं वहाब हम्म। रियाज की भी इधर तारीफ करूं, वो खुद भी ऐसे प्लेयर थे जो फील्ड में भी एक्टिव नजर आते थे, बैटिंग में भी उनकी कंट्रीब्यूशन होती थी। इसी तरह हसन अली का भी यही मुझे नजर आता है कि बिल्कुल कोशिश हमेशा 100% होती है। और ये जो इन्होंने केन विलियमसन का इतना क्रूशल आउट किया, ये ना किया होता तो फिर हमें शायद यहाँ पे बिल्कुल मुख्तलिफ मैच नजर आ रहा होता, क्योंकि वो सेट बिल्कुल हो सही चुके कहा। थे। मेरा ख्याल उन्होंने रन बॉल 30 किया और लगभग 30 था उनका रन, और काफी सेट हो गए हुए थे। वहां पे एक सेट बैट्समैन को आउट करना मिडिल ओवर्स में, आपको पता है बिल्कुल कितना मुश्किल ऐसा है बिल्कुल, इतना के और रन बैट्समैन रेट को। को वो ऊपर लेके जा रहे थे, एक उन्होंने बिल्कुल छक्का लगाया फिर चौका लगाया, तो ऐसे ही है। उस वक्त तो बिल्कुल हाई टाइम पे उनको आउट कर दिया, वरना हो सकता है कि 20-25 और रन बन जाते तो डिफिकल्ट हो सकता था मैच बिल्कुल पाकिस्तान के जैसे फिर उन्होंने अपनी फील्ड में कैच भी लिया, उनको लिए। बिल्कुल मौका मिला, उन्होंने हारिस रऊफ की बॉल पे फिर कैच किया। तो आई थिंक बड़ा मुश्किल है इस टाइम बिताना कि किसको निकालें। हफीज की बात हो रही थी थोड़ी बहुत पहले मैच पहले, आसिफ अली पे भी होता था कि आसिफ अली शायद निकल जाए। लेकिन अब मेरा ख्याल पिछले मैच बाद इन्होंने ऐसा ही लगा, जिस तरह हमने पिछले शो में भी बात की, कि जो प्लेयर्स इतने 100% टीम में इन नहीं नजर आ रहे थे, उन्होंने चिप इन किया और उन्होंने दिखाया कि यार हम अगर इधर हैं तो किसी वजह से टीम का हिस्सा है, प्लेइंग 11 का हिस्सा है। तो बिल्कुल, और ये भी अच्छा हुआ कि उनको जो मैच प्रैक्टिस भी मिल गई, और सारी दुनिया का प्रेशर जो उनके ऊपर पड़ा हुआ था, जी खास तौर पे शोएब मलिक के ऊपर भी और आसिफ अली के ऊपर, क्योंकि उनकी बारह लग रहा था कि बाहर से ही आए हैं और किस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आए हैं। बहरहाल अच्छा हुआ कि ये तो मसला साफ हुआ। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच हीरा भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ गुफ्तगू करके। नाजरीन से मैं गुजारिश करूंगा कि हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर आप पाकिस्तान टीम के सपोर्टर हैं तो आप जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट आप क्या समझते हैं किस प्लेयर को देना पड़ेगा अफगानिस्तान की जानिब से, और आप क्या समझते हैं कौन सा प्लेयर उनका वाइटल हो सकता है उनके लिए।
और साथ साथ आप इस चीज पे भी जरूर अपना कमेंट दें जो इस टाइम पाकिस्तान में हो रहा है मीडिया में शुएब अख्तर के साथ, और वो खुद भी अब एक्टिवली उसमें पड़ गए हैं। तो हमें अपनी ओपिनियन से जरूर आगाह रखें, और हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगले शो के इंतजार करें। हम कल इंशाल्लाह फिर से शो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बैट एंड चैट। बैट एंड चैट।